ये जातिवाद और पूंजीवाद का जहर घोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लोगों ने मौका दिया, ठीक है, निरहू जी से उम्मीद लगाई कि कुछ न कुछ करेंगे आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए, आजमगढ़ की व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन उन्होंने अपने मौखिक रूप से जो बोला था उस पर नाकाम उतरे। छात्र संघ चुनाव पर बैन लगा दिए हैं ताकि समाजवादी छात्र सभा के जो प्रत्याशी न निकले और प्रदेश में क्रांति न हो। दोस्तों फिलहाल हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और हम 2024 लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे और उनसे पहले इनके अपने चुनाव को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन यादव है, मैं एसडीएवी कॉलेज का छात्र नेता हूं और अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं चुनाव हुए कितना दिन हो गया? सबसे पहले बता दें कि चुनाव 2019 का हुआ है और अभी नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, जो कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया और डीएम साहब के यहाँ धरना भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने हमें मुकदमा दे दिया, लेकिन चुनाव नहीं दिया। जानना चाह रहे हैं कि अगर राजनीति का सबसे पहला स्टेप होता है छात्र नेता, जब आपका चुनाव ही नहीं हो रहा है तो आप आगे अपने जीवन में क्या राजनीति करेंगे? देखिए, ये जो सरकार है चुनाव न करवा कर छात्रों की सबसे पहले कमर तोड़ रही है, ताकि जो युवा हैं, जो आम परिवार से आते हैं, वो राजनीति में न जा पाए। ये जातिवाद और पूंजीवाद का जहर घोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जब भी सुनते छात्रों की बात करती है, सबसे पहले यही कहती है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र हमारे साथ है। फिर ऐसा कैसे आरोप लगाया जा सकता है? अगर छात्र के साथ रहते हैं तो 2019 से चुनाव नहीं हुआ। छात्रों की समस्या को सुनते हैं और छात्र संघ का चुनाव करवाते हैं। ये जानना चाह रहे हैं रोशन जी कि छात्र चुनाव ना होने पर नुकसान क्या है? छात्र संघ चुनाव होने पर जब कॉलेज प्रशासन तानाशाही करने लगता है, छात्रों से अवैध वसूली करने लगता है, जिस टीचर की 70 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया सैलरी है, वो क्लास नहीं चलवाता है और क्लास में मनमानी करता है, तब छात्र संघ अपनी आवाज़ बुलंद करता है और छात्रों के अधिकार के लिए लड़ता है। ये क्या प्रशासन को नहीं मालूम है या सत्ता में बैठे लोगों को नहीं मालूम है? एक सब खेल इस सत्ता का ही है। क्यों, आखिर वजह क्या है? क्योंकि यहाँ हमेशा समाजवादी छात्र सभा 20 रहती है। समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी हर बार निकलते हैं, इसलिए ये लोग छात्र संघ चुनाव पर बैन लगा दिए हैं ताकि समाजवादी छात्र सभा के जो प्रत्याशी न निकले और प्रदेश में क्रांति न हो। रोशन जी, मैं 1 मिनट में लौटता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार उर्फ राजा भैया है। मैं यहाँ डीएपीजी कॉलेज से छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हूँ। महामंत्री प्रत्याशी हैं, बस आपसे भी यही जानना चाह रहे हैं, चुनाव होने के नुकसान क्या हैं? चुनाव होने के नुकसान चुनाव ना होने के नुकसान क्या है? अगर चुनाव नहीं हो रहा है, आप मंत्री प्रत्याशी ही रह जाएंगे पूरा लाइफ, तो इसके नुकसान क्या क्या है? जी, नुकसान तो आप देख ही रहे हैं कि सामने हमारा महाविद्यालय खंडहर बन चुका है। एक बार कैमरे की नज़र उधर घुमा के देख सकते हैं आप। और कॉलेज की जो तानाशाही और मनमानी है वो बढ़ती चली जा रही है। किस प्रकार की? जैसे अवैध वसूली, भाई ने अभी बताया, अवैध वसूली की जा रही है कॉलेज प्रशासन के द्वारा, अपनी मनमानी की जा रही है। 8:20 पे क्लास चलता है होम साइंस का, आज ही हम लोग ज्ञापन दिए हैं प्रिंसिपल सर को, ठीक है। 9 बजे विभाग खुल रहा है, ठीक है। ये उनकी जो तानाशाही है, मनमानी है, कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, जिससे तमाम छात्रों को पठन पाठन प्रक्रिया में उल्लंघन कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब हमने उपचुनाव देखा, नए सांसद आ गए आजमगढ़ में और वो विकास की भी बात करते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस आजमगढ़ को काम किया? जी, हम लोग ने उम्मीद लगाई थी अपने सांसद जी से कि हम लोग सांसद को चुनेंगे, वो कुछ काम करेंगे। काम तो हो रहा है जी। काम क्या हो रहा है देख रहे हैं, हमारा कॉलेज पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, देख रहे हैं। पेड़ पालो यहाँ देखिए, यहाँ व्यवस्थाएं देखिए। अब व्यवस्था तो मैं बता ही दिया। क्या जनता तो कहती है कि वो आजमगढ़ के सांसद हैं, लेकिन वो लालगंज लोकसभा क्षेत्र में भी काम करते हैं, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो अपनी ही लोकसभा में ऐसा फेल है? अपना घर टूटा फूटा रहे और जाके हम लोग दूसरे का घर सही करें। पहले अपना परिवार खुश रखना चाहिए, अपने लोगों को खुश रखना चाहिए, अपने अगल बगल खुश रखना चाहिए कि जाएं। एक घर होता है, एक मायका होता है, और जाएं ससुराल को सही करें, उचित व्यवस्था है। हमारी माँ दुख रहे, अन्य की माँ को जाएं। तकलीफ में ये थोड़ी दिक्कत है, तो सीधा सा क्या कह सकते हैं 24 में क्या होने वाला हो? जी, 24 में यही होगी कि सपा की सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से सरकार आएगी, जय समाजवाद। 22 में भी तो आ रही थी, 22 में बाईसाइकिल, फिर कहाँ फेल हो गई? लोगों ने मौका दिया, ठीक है, निरहू जी से उम्मीद लगाई कि कुछ न कुछ करेंगे आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए, आजमगढ़ की व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन उन्होंने अपने मौखिक रूप से जो बोला था उस पर नाकाम उतरे। भाई क्या नाम है आपका? पंकज यादव। पंकज यादव जी, क्या आपको लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? देखिए, 24 में बेरोजगारी बढ़ रही है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल, ये तो शुरू की बात है एकदम। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का परिवर्तन होगा, यही है कि परिवर्तन होना है। रोशन भाई, मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि 24 में क्या आपके हिसाब से क्या नज़र आ रहा है?
24 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। 22 में कहाँ रह गए थे हम? 22 में कहीं न कहीं जो कि चूक हुई थी, हम लोगों से, समाजवादियों से कहीं न कहीं चूक हुई थी, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो भी व्यवस्था बनाई है, उस पे हम लोग खरा उतरेंगे और 2024 में जो है कि लोकसभा यहाँ से जो भी प्रत्याशी हम लोगों का रहेगा, उसे जिताया अच्छा, जाएगा। लगातार जाति जनगणना की मांग हो रही है, क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल ज़रूरत है। कैसे? देखिए जाति जनगणना से मतलब कि सबका अधिकार नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बैकवर्ड हैं हम लोग हैं, दलित हैं, हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं, तो हम लोगों को आरक्षण ज़्यादा मिलना चाहिए। चलिए, मैं एक बच्ची भी हमसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मोहिनी। मोहिनी, ये बताइए कि अभी की प्रदेश सरकार खासकर ये बात बहुत ज़ोर शोर से कहती है कि बच्चियों की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है। आपको क्या लगता है कि बेटियां इस समय सुरक्षित हैं? हाँ, भाजपा राज में सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम क्या, बीजेपी ही सही है कि कोई और पार्टी बेहतर हो? नहीं, बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। देखिए, इतने लोगों में एक ऐसी पहली लड़की निकली जो अपने अपने मतलब यही यूनिवर्सिटी है, इसी को राजनीति कहते हैं। मुझे बताइए, फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट है, ख़ास हम प्रदेश सरकार की पहले बात कर लें, योगी जी की गवर्नमेंट जो चल रही है, क्या आपको लगता है कि बेहतर काम हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है या कोई उम्मीद है? शर्माए नहीं, बिंदास बताइए ना। घबरा रही हैं। बिंदास बताइए, काम हो रहे हैं, लग रहा है विकास हो रहा है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, रोड सड़कें कुछ बन रहा है? बन रहा है। हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन जी, आप सभी लोगों का। जी, मैंने बताया कि बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं वो कह रही हैं, सुरक्षित हैं, कह रही हैं। कानपुर की घटना को आप देख सकते हैं, माँ बेटी की। माँ बेटी की। अगर बेटियां सुरक्षित रहती, वैसी घटना आपके सामने विकल्प के रूप में नहीं आती। जी, तो ऐसे में क्या कमियां किसकी है? हम या तो प्रशासन को कह दें, लेकिन प्रशासन कहती है हमको ऊपर से आदेश था। देखिए, शासन चुनाव की बात, जैसे प्रशासन के ऊपर से आप बात बोले ना, हम लोग भी ज्ञापन देने जब डीएम साहब को जाते थे शासन चुनाव कराने की मांग को लेकर के, डीएम साहब सीधा बोल देते कि हमको ऊपर से आदेश है कि शासन चुनाव यहाँ बैन है। जी, उसी रोशन तरह जी, से कहीं न कहीं प्रशासन की, ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जी की यहाँ कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमियाँ हैं। अच्छा रोशन जी, मैंने देखा था आपका एक फ़ोटो जिसमें आपको प्रशासन के लोगों ने उठाया था। तो जिस तरीके से गेंद उठाते हैं, एक लकड़ी उठाते हैं, क्या ऐसे एक छात्र को उठा के लेके जाना इस तरीके से, क्या ये सही था? देखिए जी, हमारे साथ जो भी किए ये बहुत ही निंदनीय है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रशासन जो हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, हम अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे, अपना अधिकार की भीख मांगने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन का ये रवैया जो कि पूरे आजमगढ़ को हिला देने वाला है, एक छात्र के साथ इस तरह की व्यवस्था। क्या लगता है कि सिर्फ डीएवीपी कॉलेज में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कि या शिवली में या सुहेल देव का मामला जो है, या आजमगढ़ की सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग ये? हर जगह का ही मामला है। यहाँ समाजवादी जो है, हमेशा प्रत्याशी समाजवादी का निकलता रहा है, इसलिए ये सरकार छात्र संघ चुनाव पे बैन लगा दी है। डीएवीपी कॉलेज में अगर समाजवादी पार्टी का निकलता है नेता, तो और यूनिवर्सिटीज़ का क्या इसमें रोल है? और यूनिवर्सिटी में भी समाजवादी छात्र सभा 20 है जी। हर बार प्रत्याशी समाजवादी का, आप पिछला इतिहास देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, छात्र संघ में हमेशा समाजवादी की पार्टी का ही प्रत्याशी निकलता है। तो इसलिए ये छोटी सी चीज़ इनको लंबा लेके जा रहे हैं। जी जी, इसलिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, और लगातार हमारी यहाँ से बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।